हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद दिस प्रॉब्लम, याद है क्या आप लोगों को। ये प्रॉब्लम हमने शुरू किया था जहाँ पे सिंपल 10 ट्रांजैक्शंस थे। हमने क्या बोला था, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जर्नल एंट्री बनाना था, लेजर और ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट्स देते हुए हमको ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने थे। कल मैंने समझाया आप लोगों को कि भाई जर्नल कैसे बनती है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर जर्नल। फिर हमने देखा कि जर्नल की मदद से लेजर कैसे बनती है, क्यों बनती है। मेरे को बताओ, वाई वी आर प्रिपेयरिंग जर्नल से लेजर हम क्यों प्रिपेयर कर रहे थे। ये जो री रिकॉर्डिंग कर रहे थे ये हम क्यों कर रहे थे। हम कोई नए ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे थे कि पुराने को ही रिकॉर्ड कर रहे थे। पुराने को ही। एंड दिस री रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। ये ये क्यों कर रहे थे, ताकि हमको इन्फॉर्मेशन कौन सी मिले, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन कैसी मिल सके। जवाब दो। अकाउंट वाइज। अलग अलग मतलब अल्टीमेटली वी वांट इन्फॉर्मेशन विच इज़ अकाउंट वाइज। हमको इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए थी, जो अकाउंट वाइज है, क्योंकि अकाउंट वाइज इन्फॉर्मेशन जर्नल से मिल पाती थी क्या। अकाउंट वाइज इन्फॉर्मेशन हमको जर्नल से मिल पाती थी क्या, नहीं। हमने ये बनाया सो दैट विल गेट इन्फॉर्मेशन अकाउंट वाइज, सो दैट विल गेट इन्फॉर्मेशन अकाउंट वाइज। तो अकाउंट वाइज मिला, देखा, जैसा आपने पूछा था मेरे को जर्नल से पूछते थे आप साल भर के परचेज कितने, मेरे लिए डिफिकल्ट था। बट यहाँ पूछा साल भर के परचेज कितने, तो पता करना आसान है। साल भर के सेल कितने पता करना आसान है। जर्नल में ढूंढना पड़ता था। तो दिस वॉज द बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग ledger account. This was important benefit of preparing ledger account. बराबर है, हाँ या ना में जवाब दे। एक बार कैमरा शुरू कर ले बेटा सभी लोग। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले वी वांट यू टू स्टार्ट योर कैमरास। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अगले टॉपिक, अगले प्रश्न, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। मैं जान सकता है प्रतिभा कौन है। प्रतिभा चले गए। सभी आ गए, सभी आ गए, सभी जुड़ गए। चलो शुरू करते हैं हम। क्लास, मैंने आपको कल ये बता दिया था कि अमाउंट में क्या आ जाएगा। सिंपल लॉजिक क्या था, जो डेबिट है कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट कॉलम डेबिट में। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट में। यानी मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, अमाउंट में डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में चलेगा, यस और नो। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, हाँ या ना। डेबिट आइटम डेबिट में चले जाएंगे, डेबिट आइटम डेबिट में चले जाएंगे, क्रेडिट आइटम क्रेडिट में चले जाएंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, सबसे पहला आइटम पढ़ो। सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहला पहला आइटम क्या दिया हुआ है आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू गिव दैट इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट कैसे दोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसका इफेक्ट कैसे दोगे। देखो, आपने कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए। अब जरा ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, ये जो मैं बोल रहा हूँ। क्लास, कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए। अभी भी हमको ये जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा। आपने कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए, अभी भी हमें यह जानना जरूरी है कि भाई पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा। क्या लगता है पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 1 लाख से, पर्टिकुलर में क्या आएगा। हम अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे, हम अधिक जानकारी के लिए लिखेंगे कि ये आया कहाँ से है। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे, मेरे को बताओ। कैश अकाउंट में ये जो डेबिट इफेक्ट है, कैश अकाउंट में ये जो डेबिट इफेक्ट है, कैश अकाउंट में जो कैपिटल आया 1 लाख रुपए का, ये कहाँ से आया है, जवाब दे। कैश अकाउंट में जो डेबिट इफेक्ट आया 1 लाख रुपए का, ये कहाँ से आया है, ये जवाब दे। तो कैश में जो डेबिट इफेक्ट आया ये कहाँ से आया है, जवाब दीजिए। कमान हरिया फटाफट बोलिए, कौन से अकाउंट से आया ये बेटा, कौन से अकाउंट से आया ये। हाँ जी, कैपिटल से आया है। कैश अकाउंट में जो डेबिट इफेक्ट है वो कौन सा अकाउंट से आया है, जवाब दीजिए। कैश अकाउंट का डेबिट इफेक्ट जो आया है वो कौन सा अकाउंट से आया है, कैपिटल। तो अधिक जानकारी के लिए हम क्या लिख देंगे, टू कैपिटल। अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैपिटल। जवाब दो, अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैपिटल। जमेगा यहाँ तक, हाँ या ना। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में ये 1 लाख रुपए क्रेडिट है, ये देखो कैपिटल अकाउंट में ये 1 लाख रुपए क्रेडिट है। ये कैपिटल अकाउंट में ये 1 लाख रुपए कौन से अकाउंट से आया, कैपिटल अकाउंट में ये 1 लाख रुपए कौन से अकाउंट से आया, जवाब दे। कैपिटल अकाउंट में ये 1 लाख रुपए कौन से अकाउंट से आया, कैपिटल अकाउंट में ये 1 लाख रुपए कौन से अकाउंट से आया, एग्जैक्टली कौन से अकाउंट से आया, ये कैश। तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, बाय कैश। सर ये बाय क्यों लगाया, अगला सवाल आ सकता है आपके दिल में, ये बाय क्यों लगाया। आपको ओरिजिनल मेथड ऑफ राइटिंग याद है क्या, ओरिजिनल मेथड ऑफ राइटिंग याद है क्या।
अगर मेरे को कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, जैसे यही ट्रांजैक्शन की बात करते, सही तरीका क्या था, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बराबर है ना, ऐसा लिखते थे हम। ऐसे एक के नीचे एक के नीचे एक बहुत सारे अकाउंट रहते थे तो हमको कन्फ्यूजन होता था, तो हमने धीरे धीरे क्या लगाया, डेबिट में बाय प्रीफिक्स लगाया, क्रेडिट में टू प्रीफिक्स लगाया, फिर धीरे से यहाँ से बाय हटा दिया, यहाँ से क्रेडिट हटा दिया, और ऐसा उल्टे हाथ का झापड़ मारा था ना, इसको याद आया क्या, नहीं आया याद, आया याद, यस और नो। तो ये देखो यहाँ पे टू कैपिटल है इसलिए यहाँ टू कैपिटल आ गया, यहाँ बाय हुआ करता था, अब बाय यहाँ लेजर से हट गए, बाय यहाँ लेजर से हट गए, जर्नल से हट गए, बाय जर्नल से हट गए, तो आपको नहीं लगता अगर जर्नल से हट गए तो लेजर से भी हटा देना चाहिए, जर्नल से हटा दिया ना आपने, बाय लिखना बंद कर दिया, धीरे धीरे इंसान अलाली के मारे वहाँ पे बाय जर्नल से लिखना बंद कर दिया, तो आपको नहीं लगता बाय को हमने लेजर से भी हटा देना चाहिए, यस और नो, जवाब दीजिए हाँ या ना। बट उन्होंने क्या किया, जर्नल से हटाया, लेजर में अभी भी लिख रहे हैं, जर्नल से हटाया, लेजर में अभी भी लिख रहे हैं, इसलिए क्या है, आपको जर्नल से लेजर से भी हट जाना चाहिए, और वैसे भी लेजर का समझ में आता ना, ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है, टू और बाय प्रीफिक्स की जरूरत है क्या, जर्नल में टू और बाय प्रीफिक्स क्यों लगाया, क्योंकि वहां नहीं समझ में आता कि कब डेबिट में, कब क्रेडिट में, कब डेबिट में, कब क्रेडिट में, वहां समझने में दिक्कत जाती है। अब नहीं जाएंगे ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे शुरुआत में स्पेस है, शुरुआत में स्पेस है, स्पेस है, जहाँ शुरुआत में स्पेस है वो क्रेडिट की लाइन है, जहाँ शुरुआत में स्पेस है वो कौन सी लाइन है, क्रेडिट, समझने में अब आसान है, हटा देना चाहिए, हमने हटा देना चाहिए, यहाँ से भी बाय को हटा देना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ टू को भी हटा देना चाहिए, बट अब तक लोगों ने हटाया नहीं, अब तक वापर रहे, वापरा जा रहा है, तो जैसा लोग कर रहे हैं, जैसी पूरी जनता कर रही है, वैसा आपको भी करना है, जमेगा, याद रहेगा। डेबिट में क्या लिखेंगे, टू, डेबिट में क्या लिखेंगे, टू, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय, डेबिट में क्या लिखेंगे, टू, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, जवाब दो, डेबिट में क्या लिखेंगे, टू, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय, डेबिट में लिखेंगे टू, क्रेडिट में लिखेंगे बाय, पक्का श्योर जी, हाँ या ना। अब मैंने पूछा यस और नो, पक्का, डेबिट में लिखेंगे टू, क्रेडिट में लिखेंगे बाय, डेबिट में लिखेंगे टू, क्रेडिट में लिखेंगे बाय। चलो अब थोड़ा सा हल्की सी स्पीड बढ़ा रहे, ये दोनों हमने देख लिया। देखो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, ये रहा ना परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, मेरे को था परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 आया कौन से अकाउंट से, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 आया कौन से अकाउंट से, जवाब दो, कौन सा अकाउंट से आया है, कैश, ये परचेज अकाउंट में डेबिट का बैलेंस कौन सा अकाउंट से आया है, कैश, तो क्या लिखूँ परचेज अकाउंट के डेबिट में अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूँ, जवाब दो, परचेज अकाउंट के डेबिट में अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूँ, टू, बोलो बोलो, टू कैश, कैश अकाउंट, हाँ कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000, ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में 20,000 कौन सा अकाउंट से आया, कौन सा अकाउंट से आया बोलो, कैश अकाउंट में जो क्रेडिट आया 20,000 बाय परचेस, तो यहाँ अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे बाय परचेस, समझा क्या, पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, समझा क्या क्या लिखते हैं, कहाँ से आया, क्या लिखा जाता है वहाँ पे, कहाँ से आया। देखो रूल सिंपल है, जर्नल से लेजर का रूल सिंपल है, डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखे जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिखे जाएंगे, अधिक जानकारी के लिए लिखा जाएगा कि आया कहाँ से, अधिक जानकारी के लिए लिखा जाएगा कि आया कहाँ से, भाई डेबिट में ये इफेक्ट कहाँ से आया, क्रेडिट में ये इफेक्ट कहाँ से आया, डेबिट में ये इफेक्ट कहाँ से आया, और क्रेडिट में ये इफेक्ट कहाँ से आया, क्लियर है यहाँ तक। हाँ बोल, ये अकाउंट है, ए नहीं है एक्चुअली, अकाउंट है वो, ये डेबिट की है, ये क्रेडिट की, चाहे कॉलम थोड़ी चेंज हो जाएंगे, डेबिट कॉलम अभी भी डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम अभी भी क्रेडिट कॉलम है। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आपने यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा तो आपने यहाँ कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है कि कैश अकाउंट को डेबिट किया है, जवाब दो, कैपिटल लिखा आपने तो वहाँ कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया या कैश अकाउंट को डेबिट किया, जवाब दो, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है बेटा, भूलना मत, डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है, कैश, आपने अधिक जानकारी के लिए कैपिटल लिखा है, आपने अधिक जानकारी के लिए कैपिटल लिखा है, जैसा यहाँ पे देखो कार अकाउंट डेबिट है, ठीक है, कार अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट के डेबिट में अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे टू कैश, इसका मतलब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट किया है कि कार अकाउंट डेबिट किया है, जवाब दे, मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट किया है या कार अकाउंट डेबिट किया है, जवाब दे, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, ये कार, कैश अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, देखो कैश अकाउंट ये रहा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 20,000, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा 20,000, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे हम, बाय कार,
अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे हम, बाय का। तो मेरे को एक चीज बताओ, मैंने यहाँ कार अकाउंट क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब क्या मैंने कार अकाउंट क्रेडिट किया है कि कैश अकाउंट क्रेडिट किया है? जवाब दो। वहाँ कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है या कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है? जवाब दो। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कैश। कार अकाउंट तो डेबिट हुआ है, कार अकाउंट तो डेबिट हुआ है। पक्का समझा यहाँ तक? समझा एक बार तो थम्स अप दे दो, समझा एक बार तो थम्स अप दे दो। वंशिका, सोम, प्राची, बेटा समझा है क्या? वंशिका, सोहम, प्राची, समझा है क्या? हाँ या ना? एक और देखते, एक और देखते हैं। हाँ रिपीट करता हूँ मैं, रिपीट आगे बढ़ते, आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते जाएंगे, रिपीट होते जाएगा, डोंट वरी, रिपीट होते ही जाएगा वो, अभी वही करना है हमको, ध्यान दो। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कहाँ तक हो गए हम? यहाँ तक हो गए, ठीक है। अगला है परचेज अकाउंट डेबिट। जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। हाँ परचेज अकाउंट डेबिट है 80,000 से, है ना, ये रहा परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 से। मेरे को बताओ परचेज अकाउंट में जो 80,000 का डेबिट बैलेंस आया है वो कौन से अकाउंट से आया? परचेज अकाउंट में जो 80,000 डेबिट हुआ है वो कौन से अकाउंट से डेबिट हुआ है? सोहम, यू ट्राई, सोहम, सोहम, अमन, प्राची, आप तीनों ट्राई करें, बाकी आप दोनों आप तीनों शांत रहेंगे। हाँ मेरे को सोहम से जवाब आ गया। प्राची आप जवाब दिए, प्राची, अमन आप जवाब दे। परचेज अकाउंट में जो डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट में जो डेबिट हुआ है वो आया कौन से अकाउंट से? वो आया कौन से अकाउंट में? परचेज अकाउंट में जो डेबिट लिखा है हमने, आपको नहीं लगता परचेज अकाउंट में जो डेबिट हुआ है वो आया अमन अकाउंट से? यस और नो? आप कैमरास चालू करो तो। जिनके कैमरा शुरू थे उनको समझने में दिक्कत नहीं की, जिनके कैमरास बंद थे ना, आपके एक्सप्रेशंस मेरे को दिखे नहीं, मैं आपके एक्सप्रेशंस मेरे को दिखे नहीं, मेरे को समझा ही नहीं कि आपको समझा या नहीं समझा। इसलिए मैं बोलता हूँ जब जब मैं कैमरा चालू करने बोलता हूँ किया करो, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मैंने आपको इसके पहले कभी कैमरा शुरू करने बोला हो क्या? अमन मेरे को बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 80,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 80,000 से। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? आया कौन से अकाउंट से? जवाब दो। आया कौन से अकाउंट से? वो अमन अकाउंट से आया है। कौन से अकाउंट से आया बेटा? वो अमन अकाउंट से, हाँ या ना? तो अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे अमन। इसका मतलब क्या मैंने वहां अमन अकाउंट डेबिट किया है कि परचेज अकाउंट डेबिट किया है? जवाब दो। यहाँ अमन अकाउंट डेबिट हुआ है या परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है? क्या लगता है आपको? एम आई डेबिटेड? अमन नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। अमन का अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, अमन का अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, बराबर है। देख लो अमन अकाउंट क्रेडिट है, वहां देखो ये रहा अमन अकाउंट क्रेडिट 80,000, अमन अकाउंट क्रेडिट 80,000। मेरे को बताओ तो अमन अकाउंट के क्रेडिट में जो 80,000 आया है ये कौन से अकाउंट से आया है? अमन अकाउंट के क्रेडिट में जो 80,000 आया है वो कौन से अकाउंट से आया? यस वन, यस प्राची, अमन अकाउंट में जो क्रेडिट में आया है वो कौन सा अकाउंट से आया है? टाइप कर लो प्राची, कोई दिक्कत नहीं, लैग हो रहा है तो टाइप करो। अमन अकाउंट में जो क्रेडिट आया है वो कौन से अकाउंट से आया? जवाब दो। अमन अकाउंट में जो क्रेडिट आया है 80,000, ये जो अमन अकाउंट में क्रेडिट आया ये कौन से अकाउंट से आया? परचेज अकाउंट से आया। ये कौन सा अकाउंट से आया है? परचेज। तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्या लिख देंगे? परचेज। इसका मतलब क्या मैंने परचेज अकाउंट क्रेडिट किया है कि अमन अकाउंट क्रेडिट किया है? जवाब दो। ये परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है या अमन अकाउंट क्रेडिट हुआ है? जवाब दो, बोलो यस परचेज या अमन, परचेज या अमन? कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? अमन। परचेज अकाउंट तो डेबिट हुआ है। एक और है अगला, कैश अकाउंट डेबिट है। अमन तू जवाब देगा, अमन तू जवाब देगा। कैश अकाउंट डेबिट है, ठीक है, कितने से डेबिट हुआ? अमन माइक चालू कर, अमन माइक चालू कर। कैश अकाउंट डेबिट है, कितने से डेबिट हुआ? अमन जवाब दे। 50,000। ए बाबा, कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 70,000। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके हमने लिख दिया 70,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? कहाँ से आया है? कैश अकाउंट में जो डेबिट हुआ है 70,000, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? कहाँ से आया है? जवाब दो। कौन सा अकाउंट से आया है वो? अमन कौन सा अकाउंट से आया है वो? सेल अकाउंट, हाँ या ना? तो सेल अकाउंट। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे बोल? कैश अकाउंट के डेबिट में 70,000, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूं बोल अमन? कैश अकाउंट के डेबिट, हाँ हाँ लिख दिया। कैश के डेबिट में 70,000, अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्या लिखूं? अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्या लिखूं? आया कौन सा अकाउंट से? क्या, हाँ टू, बेटा कैश में कैश अकाउंट थोड़ी लिख पाओगे, कैश में कैश नहीं लिख पाओगे। कौन सा अकाउंट से आया है? कैश अकाउंट में जो डेबिट गया है, आपको नहीं लगता वो सेल अकाउंट से आया है? हाँ या ना?
कैश अकाउंट में जो डेबिट गया है, कैश अकाउंट में जो डेबिट गया है वो कौन से अकाउंट से आया, कहाँ से, जो अगला अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जो अगला अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो कैश अकाउंट में जो डेबिट आया है वो कौन से अकाउंट से आया है, सेल अकाउंट से आया। कैश अकाउंट में जो डेबिट है वो आया कौन से अकाउंट से, सेल अकाउंट से आया। अच्छा, सेल अकाउंट क्रेडिट है 70,000, देखो यहाँ नीचे कहीं होगा सेल अकाउंट क्रेडिट 70,000। अमन तू ही बता, सेल अकाउंट क्रेडिट 70,000 है, कौन से अकाउंट से आया है वो, सेल अकाउंट क्रेडिट 70,000 है। ये जो 70,000 का क्रेडिट इफेक्ट सेल अकाउंट में आया, ये कौन से अकाउंट से आया, जवाब दे। क्रेडिट इफेक्ट कौन से अकाउंट से आया, अमन जवाब दे। सेल अकाउंट में कौन सा अकाउंट का इफेक्ट है ये, आपको नहीं लगता कैश में सेल किया है हमने, कैश में सेल किया है भाई, माल बेचा है, काय में बेचा है, कैश में बेचा है, वो लिखा है ना वहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। जो अकाउंट डेबिट हुआ है, जो अकाउंट डेबिट हुआ है, देख सिंपल है, सिंपल है, उसको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेगा तो मरेगा, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेगा तो मरेगा। देख क्या है ना, कैश अकाउंट डेबिट था, कैश अकाउंट डेबिट था 70,000, कैश अकाउंट डेबिट था, कैश अकाउंट डेबिट में आ गया। ये आया कौन से अकाउंट से, इसका इफेक्ट कौन से अकाउंट से आया, कैश अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस डेबिट इफेक्ट आया ये कौन से अकाउंट से आया, सेल अकाउंट से आया ना। कैश अकाउंट में जो डेबिट इफेक्ट आया है 70,000 का, ये कौन से अकाउंट से आया है, जवाब दे वापस, जवाब दे, कौन से अकाउंट से आया है, सेल अकाउंट। कैश अकाउंट में जो डेबिट आया 70,000 वो आया सेल अकाउंट से। और जो सेल अकाउंट में क्रेडिट है, सेल अकाउंट में क्रेडिट है 70,000, ये आया कौन से अकाउंट से, कैश अकाउंट से, या आया कौन से अकाउंट से, साथ कैश अकाउंट से। अमन एक और, अमन एक और ट्राई करेंगे अपन, एक और ट्राई करेंगे, ठीक है, एक और ट्राई करेंगे। परेश अकाउंट डेबिट है 40,000, परेश अकाउंट बना, ये रहा, ये रहा, ये देखा, परेश अकाउंट डेबिट है 40,000। बेटा ये आया कौन से अकाउंट से, क्या लिखूँ उसके सामने, अधिक जानकारी के लिए जवाब दे। परेश अकाउंट डेबिट है 40,000, परेश अकाउंट डेबिट है 40,000, क्या लिखूँ उसके सामने, अधिक जानकारी के लिए जवाब दे। परेश अकाउंट में ये जो 40,000 का डेबिट आया, ये आया कौन से अकाउंट से, अगला अकाउंट जो क्रेडिट हुआ, बहुत बढ़िया, कौन सा अकाउंट से आया है वो, सेल। अच्छा, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये देख सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 40,000 से, ये वाला सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 40,000 से। बेटा वो सेल अकाउंट 40,000 क्रेडिट आया कौन सा अकाउंट से, ये वाला जो सेल 40,000 से क्रेडिट हुआ है कौन सा अकाउंट से आया है अमन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या लिख देंगे अधिक जानकारी के लिए, बाय परेश। डेबिट में टू प्रीफिक्स लगा देना, क्रेडिट में बाय प्रीफिक्स लगा देना, समझा अभी अमन, अमन यस और नो। अच्छा, मर्जिश आपको क्लियर है, अंकिता आपको क्लियर है, वंशिका आपको क्लियर है, ऐसा आप तीनों ने बोला था, राइट। नाउ अमन यू आर क्लियर विद दैट, ठीक है। सोहम बेटा तेरे, तू भी क्लियर है, तूने थम्स अप दिया था, तेरे एक्सप्रेशंस नहीं दिखे। सोहम तेरे को कोई डाउट है अभी पोस्टिंग में। प्राची आपसे सवाल है अगला, प्राची आपसे सवाल है अगला, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट ढूंढो, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट है, सैलरी अकाउंट के डेबिट में 10,000 रुपये। ओके, स्क्रीन ब्लर है तो आपका नेट का बहुत ज़्यादा इशू है फिर। मैं बता देता हूँ, वहाँ एंट्री लिखी हुई है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री लिखी हुई है, क्या एंट्री लिखी हुई है प्राची, बोलो एंट्री क्या लिखी हुई है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में चला गया 10,000 रुपये, आया कौन से अकाउंट से, सैलरी अकाउंट में जो 10,000 डेबिट का इफेक्ट आया है, बोलो आया कौन से अकाउंट से, जवाब दो। आपका नेट का इशू दिख, कैश से आया, कौन से अकाउंट से आया, कैश। तो अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे यहाँ, टू कैश। और कैश अकाउंट क्रेडिट है 10,000 से, मेरे को बताओ कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 आया कौन से अकाउंट से, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 10,000, बोलिए तो आया कौन से अकाउंट से, कैश अकाउंट में 10,000 क्रेडिट का इफेक्ट। यस सभी बोल सकते हैं, कौन से अकाउंट से आया, कैश अकाउंट में 10,000 का क्रेडिट इफेक्ट कौन से अकाउंट से आया, तो बाय सैलरी, क्या लिख देंगे वहां पे हम, बाय सैलरी। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। अब जरा यहाँ ध्यान देना, ये कंपाउंड एंट्री, जरा ध्यान देना, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री में गड़बड़ होंगी। अब तक जो हमने सॉल्व किया वो सिंपल एंट्री थी, अगला वाला जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो कंपाउंड एंट्री है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राहुल अकाउंट डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, राहुल अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। मेरे को बताओ राहुल अकाउंट और लॉस अकाउंट में जो डेबिट इफेक्ट आया 50,000 का, आपको नहीं लगता वो कार से आया है,
राहुल एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट इफेक्ट आया है, आपको नहीं लगता वो कार अकाउंट से आया है, हाँ या ना? पक्का श्योर, कोई डाउट? वो आया कौन से अकाउंट से है? कैश अकाउंट से। तो राहुल अकाउंट डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट ढूंढो। ये जो राहुल अकाउंट है, राहुल अकाउंट में जो 40,000 डेबिट है वो आया कौन से अकाउंट से? जो राहुल अकाउंट में 40,000 डेबिट है वो आया कौन से अकाउंट से? कार। तो लिख दो यहाँ अधिक जानकारी के लिए कार 40,000। सिमिलरली जो लॉस अकाउंट है, लॉस अकाउंट में भी क्रेडिट कितना है? 40। लॉस अकाउंट के डेबिट में है 40, अधिक जानकारी के लिए लिख दो 2 कार। अधिक जानकारी के लिए लिख दो 2 कार, हाँ या ना? उसके बाद में कार अकाउंट क्रेडिट है 50,000। देखो कार अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है 50, ये मिट गया है। कार अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है 50,000। मेरे को बताओ कार अकाउंट के क्रेडिट में ये जो 50,000 है ये आया कौन से अकाउंट से? जवाब दो। कार अकाउंट के क्रेडिट में जो 50,000 है, ये 50,000 आया कौन से अकाउंट से? मैं बताओ 50,000 ये एक अकाउंट से आया कि दो अलग अलग अकाउंट से आया? 50,000 का बैलेंस ये सिंगल अकाउंट से आया कि दो अलग अलग बैलेंस से आया? इशारा कर दो, सिंगल अकाउंट या दो बैलेंस? दो अकाउंट, दो अकाउंट से आया। अमन बेटा ये समझ में आया क्या? कैश अकाउंट में जो क्रेडिट इफेक्ट आया ये दो अलग अलग बैलेंस से आया। अमन समझ में आया तो गर्दन हिला, नहीं समझा तो गर्दन हिला। समझ गया? कार अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है 50,000 वो दो अकाउंट से आया। तो कार अकाउंट में जब हम लिखेंगे ना तो हम ब्रेकअप के साथ लिखेंगे। ऐसा राहुल का लिख देंगे 40,000 और लॉस का लिख देंगे 10,000। राहुल का लिख देंगे 40,000 और लॉस का लिख देंगे 10,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। राहुल का 40, लॉस का 10। राहुल अकाउंट में लिख देंगे 40,000 और लॉस अकाउंट में लिख देंगे 10,000। इनर कॉलम में लिखा मैंने, इनर कॉलम में, इनर कॉलम में 40,000 और 10,000। जमेगा ऐसा? यस और नो? हाँ, क्रेडिट तो 50 से ही किया ना, क्रेडिट 50 से ही किया। क्रेडिट मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्रेडिट तो मैंने 50,000 से ही किया। वो तो अधिक जानकारी के लिए लिख दिया कि भाई 40,000 राहुल से आया है और 10,000 कैश से आया है। 40,000 राहुल से आया है, 10,000 कैश से आया है। जमेगा यहाँ तक? हाँ या ना? बढ़ो आगे यहाँ से। हाँ कोई नहीं, अगले वाले में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, अगले वाले में समझ में आ जाएगा। सेम अगला वाला भी कंपाउंड एंट्री है। अगला वाला क्या है? कैश अकाउंट डेबिट। देखो कैश अकाउंट डेबिट है, कितने से डेबिट है? 35,000। कैश अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट है? 35,000। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परेश। मेरे को बताओ ये जो है, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? कैश और डिस्काउंट दोनों मिला के दोनों परेश से आए। कैश और डिस्काउंट में जो बैलेंस आया दोनों बैलेंस परेश अकाउंट से आया, हाँ या ना? कैश और डिस्काउंट का बैलेंस, दोनों का बैलेंस परेश से आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट 35,000। अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे 2 परेश। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे 2 परेश। और परेश अकाउंट क्रेडिट है 40,000। देख लो परेश अकाउंट के क्रेडिट में ये जो 40,000 है, मेरे को तो परेश अकाउंट के क्रेडिट में जो 40,000 है, ये 40,000 का बैलेंस एक अकाउंट से आया कि दो अलग अलग अकाउंट से आया? परेश अकाउंट के क्रेडिट में जो 40,000 का बैलेंस है वो एक अकाउंट से आया कि दो अलग अलग अकाउंट से आया? जवाब दो। परेश अकाउंट के क्रेडिट में जो 40,000 का बैलेंस है वो एक अकाउंट से आया कि दो अलग अलग अकाउंट से आया? दो अलग अलग अकाउंट से आया। तो लिख दो क्या वहाँ पे? 40 के सामने कैश 35 और डिस्काउंट 5। एक्सक्यूज मी। लिख दो क्या वहाँ पे? कैश 35 और डिस्काउंट 5, हाँ या ना? कैश 35 और डिस्काउंट 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? कैश अकाउंट 35,000, कैश अकाउंट 35,000 और डिस्काउंट 5,000। कैश अकाउंट 35,000 और डिस्काउंट 5,000। जमता है यहाँ तक? कैश अकाउंट 35,000 और डिस्काउंट 5,000, हाँ या ना? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट। क्रेडिट 40 से ही हुआ है, क्रेडिट 40 से हुआ है। इनर कॉलम में मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब इसको लिखने का ना एक तरीका और होता है, इसको लिखने का एक तरीका और होता है। बाहर 40,000 लिखो, इनर कॉलम में वो लिखो, उससे बेहतर क्या रहता? आप ऐसा लिख लो, कैश 35 और डिस्काउंट 5। यानी इनर आउटर कॉलम का खेल मत करो, इनर आउटर कॉलम का खेल मत करो। डायरेक्ट आउटर कॉलम में कैश के नाम से 35 और डिस्काउंट के नाम से 5। अल्टीमेटली अभी भी क्रेडिट कितने से हुआ है? अल्टीमेटली अभी भी क्रेडिट कितने से हुआ है? टोटल क्रेडिट 40 से ही हुआ है क्या, हाँ या ना?
इनर आउटर कॉलम खेल खेल करने की जगह आप डायरेक्ट अगर 35 और 5 लिख दोगे तो आपको क्या लगता है अल्टीमेटली अभी भी क्रेडिट कितने से हुआ है? ये अकाउंट अल्टीमेटली अभी भी क्रेडिट, आपको नहीं लगता अल्टीमेटली क्रेडिट अभी भी 40,000 से हुआ है, हाँ या ना? ये अल्टीमेटली अभी भी क्रेडिट कितने से हुआ है? 40,000 से हुआ है। कितने से हुआ है? 40,000 से। सिमिलरली ये वाला जो कार अकाउंट था, मेरे को एक चीज़ बताओ, कार अकाउंट को ऐसा 50,000 आउटर कॉलम में लिख के 40 और 10 इनर कॉलम में लिखने की जगह अगर मैंने 40 और 10 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया रहता तो काम चला रहता क्या? अगर मैंने डायरेक्ट 40 और 10 आउटर कॉलम में लिख दिया रहता तो काम चला रहता क्या, हाँ या ना? 40,000 और 10,000 का, 40,000 का राहुल और 10,000 का लॉस डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया रहता तो काम चला रहता क्या? यस और नो? ये समझा क्या? इनर आउटर की जगह अगर मैंने फिगर डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया रहता तो काम चलता क्या? समझा है तो थम्स अप दे दो, समझा है तो थम्स अप दे दो। सर ये आपने जो ऊपर लिखा था वो समझ गया, लेकिन ये बाय राहुल अकाउंट 40 और बाय लॉस 10,000 वो नहीं समझ ये पुरानी एंट्री थी, ये पुरानी एंट्री थी। कार अकाउंट में जो 50,000 आया ये इन दो अकाउंट से आया ना, जब तेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था तब की एंट्री थी ये। कार अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ ये 50,000 ये है ना, ये आया कौन से अकाउंट से? राहुल अकाउंट और लॉस अकाउंट से। आप समझा क्या? गया। हाँ सर। तेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था तब जब ये समझाया था मैंने। हाँ सर। लास्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रहा मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है 5,000। अधिक जानकारी के लिए लिख दो टू कैश, और कैश अकाउंट में क्रेडिट लिखा हुआ है, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे बाय मशीनरी। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ या ना? अच्छा, मैं जर्नल टू लेजर का रूल अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? डेबिट डेबिट में, जर्नल टू लेजर का रूल अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में। क्या बोला, वापस बोलो। डेबिट 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 में, क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट में अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से है? चलेगा ऐसा? डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, पर्टिकुलर कॉलम में क्या आता है कि अकाउंट में बैलेंस आया कौन से अकाउंट से, या अकाउंट में बैलेंस आया कौन से अकाउंट से। मतलब डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे कि आया कहाँ से है। डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कि आया कहाँ से है, ये आया कहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। बढ़ो आगे। हाँ सर। let's move to the next topic, let's move to the next concepts, that trial balance। रादर ट्रायल बैलेंस पे आने से पहले हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। मतलब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करेंगे बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो एक बार नो डाउट लिख दो। स्क्रीनशॉट लेने का समय मिलेगा आपको, मिलेगा एक साथ, पूरा आंसर एक साथ आने के बाद स्क्रीनशॉट लेने का समय मिलेगा। बढ़ो आगे। अब इन अकाउंट्स को बैलेंस करना है, इन अकाउंट को बैलेंस करना है। ये सारी लिस्ट बन गई आपकी, मशीनरी अकाउंट तक हम आ गए। इन अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं ज़रा ध्यान दो। आपने तराजू देखा है क्या कभी? तराजू, तराजू दुकान पे गए होंगे, सब्जी वगैरह खरीदने गए होंगे तो तराजू होता है ना, कैसा तराजू होता है जिसको दो फ्लैप होते हैं। देखा है क्या? उसमें एक तरफ में वजन रखता, सब्जी वाला एक तरफ में वजन रखता, और कम, जहाँ सब्जी कम पड़ते जाती वहाँ। अरे तराजू देखा या नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ या हाँ ना? सर। दिखाओ क्या? मैं तराजू, अगर अलग ही घूरने लग गए आप। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? तराजू देखते, तराजू नाम से सर्च करके रहता है क्या? तराजू नाम से कुछ मिलता है क्या? हाँ मिल गया, मिल गया, यही तो है तराजू। ये इंग्लिश तराजू यानी इलेक्ट्रॉनिक तराजू, मैं उस तराजू की बात कर रहा हूँ। वो है ना अपने देसी तराजू, ये वाले, ये ऐसे वाले। क्या है, अगर हमको सब्जी रखना है एक तरफ में वजन रख दो, एक तरफ में वजन रख दो, और फिर जो जो सब्जी चाहिए वहाँ सब्जी रखते जाओ, सब्जी रखते जाओ, उसको बैलेंस करो। उसको क्या करो? बैलेंस करो। जे अगर वो बैलेंस हो गया, जे वो अगर बैलेंस हो गया तो इसका मतलब क्या है? जे अगर वो बैलेंस हो गया इसका मतलब क्या है? कि आपका वजन, आपकी वो सब्जियां बराबर है। तो ये अकाउंट भी तराजू है, अकाउंट को भी तराजू की तरह मानना। देखो इसका ये वाला एक साइड है, ये एक फ्लैप है, ये दूसरा फ्लैप है ना? डेबिट एक फ्लैप है, क्रेडिट एक फ्लैप है, दोनों साइड का बैलेंस सेम करना है। दोनों साइड का बैलेंस कैसे सेम करोगे? जहाँ कम है वहाँ रखोगे ना, जहाँ बैलेंस कम है वहाँ रखोगे, हाँ या ना? जहाँ बैलेंस कम है वहाँ रखोगे, यस और नो?
जहाँ बैलेंस कम पड़ रहा है वहाँ रखोगे, हाँ या ना में जवाब दो। जहाँ बैलेंस कम है। मेरे को बताओ, डेबिट में 20,000 लिखा है, डेबिट में 20,000 लिखा है, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा है, यानी जीरो है ना। क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा है मतलब जीरो है। कहाँ कम पड़ रहा, कम कहाँ पड़ रहा, कम कहाँ पड़ रहा? डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा है, कम कहाँ पड़ रहा? जवाब दो। कम क्रेडिट में पड़ रहा है ना, क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना। तो क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना, तो क्रेडिट में जाकर लिख दो, क्रेडिट में जाकर 20,000 का बैलेंस लिख दो। क्रेडिट में जाके मैंने 20,000 का बैलेंस लिख दिया। अब हो गए क्या, दोनों साइड सेम हो गए क्या? क्या दोनों साइड की टोटल सेम आ गई क्या? देखो, इसको इसके नीचे टोटल लिखी जाती है, ऐसा एक डंडी, थोड़ी सी गैप, दो डंडी, और इसके बीच में टोटल लिखी जाती है। आ गई क्या दोनों साइड की टोटल 20,000? आ गई क्या दोनों साइड की टोटल 20,000, हाँ या ना? डिस्काउंट की बात करो, मेरे को बताओ डिस्काउंट में डेबिट में कितना लिखा हुआ है? डिस्काउंट डेबिट में लिखा हुआ है 5, क्रेडिट में कितना लिखा हुआ है? जवाब दो। क्रेडिट में 0, डेबिट में लिखा है 5, क्रेडिट में लिखा हुआ है 0। करो बैलेंस करो, कहाँ कम पड़ेगा? क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या लिख दोगे आप? 5,000। क्रेडिट में क्या लिख दोगे? 5। टोटल मारनी है तो मार लो, एक शॉर्टकट भी होता है, आप नीचे सिर्फ दो डंडी खींच दो, ऐसा टां टां, ऐसी दो डंडी अगर खींच दो आप, तो भी वो समझ में आ जाता है, वो समझ में आ जाता है कि ये बैलेंस्ड हो गया है। तो भी ये समझ में आ जाता है कि वो बैलेंस्ड हो गया है। समझा क्या? या तो ये इस फॉर्मेट में लिखो, एक डंडी 20,000 दो डंडी, एक डंडी 20,000 दो डंडी, या इस तरीके से दो डंडी मार दो, आपका बैलेंस आ जाएगा। जैसा चाहो आप कर सकते हो, जैसा चाहो आप उसको कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? पक्का श्योर? बढ़ू आगे यहाँ से। लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट में क्या पोजीशन है बताओ तो? लॉस अकाउंट में डेबिट में है 10, क्रेडिट में इक्वल करना है, तो क्रेडिट में 10,000 लिख दूं, चलेगा? क्रेडिट में 10,000 लिख दूं तो चलेगा क्या? यस और नो? पक्का श्योर? कोई डाउट? मदद करो अभी फास्ट। राहुल, क्रेडिट में, डेबिट में लिखा हुआ है 40, डेबिट में लिखा है 40, दोनों साइड इक्वल करना है, तो राहुल के क्रेडिट में जाकर लिख दूं क्या 40,000? राहुल के क्रेडिट में जाकर लिख दूं 40,000। सब पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा वो बताता हूँ ना, पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा वो बताता हूँ। पहले बैलेंस कैसे आएगा ये समझा क्या? सैलरी डेबिट में लिखा हुआ है 10, बैलेंस करो, क्रेडिट में भी 10 लिख दो। आ गया क्या दोनों साइड का टोटल सेम? अच्छा, अगला परेश को बैलेंस करो, क्या परेश का दोनों साइड का बैलेंस सेम है या नहीं है? डेबिट का टोटल है 40, क्रेडिट का टोटल है 40, जीरो बैलेंस है ना। डेबिट का टोटल है 40, क्रेडिट का टोटल है 40, तो दोनों साइड इक्वल ही है ना। वो पहले से बैलेंस्ड है, जो चीज़ पहले से बैलेंस है उसको और बैलेंस कैसे करोगे? जो चीज़ पहले से बैलेंस्ड है उसको और बैलेंस कर पाएंगे क्या हम? हाँ या ना में जवाब दो। जो चीज़ पहले से बैलेंस्ड है उसको अलग से और बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना। यस और नो? इसको देखो, सेल को बैलेंस करो, डेबिट में लिखा हुआ है 70 प्लस 40, 1,10,000, तो 1,10,000 क्रेडिट में लिखा हुआ है, दोनों साइड का बैलेंस सेम करना है, तो डेबिट में जाके 1,10,000 लिख देंगे। डेबिट में जाके हम क्या लिख देंगे? 1,10,000। इसका बैलेंस निकालो, इसका बैलेंस आ जाएगा 80,000, इसका बैलेंस आ जाएगा 80,000, क्रेडिट में कम है एंड क्रेडिट में 80 है, डेबिट में ये। इसका बैलेंस क्या है? 50 और 50 टैली हो गया ना, 50 और 50 बैलेंस जीरो, 50 और 50 बैलेंस जीरो। यस और नो? परचेजेस को बैलेंस करो, परचेजेस को बैलेंस करो, 20 प्लस 80 1,00,000, कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 1,00,000, बैलेंस्ड, अग्रीड। कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा, कैश में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैश में लो तो डेबिट की टोटल कितनी आ रही है? डेबिट साइड की टोटल 1 प्लस 70 प्लस 35 कितनी आ रही है? 1 प्लस 70 प्लस 35 निकालो डेबिट की टोटल। अमन कितनी आ रही है डेबिट की टोटल? 1,00,000 प्लस 70,000 प्लस 35,000, 2,00,000। 2,05,000। क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही? क्रेडिट की टोटल 20 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 20, करो कितना होगा? 20 प्लस 70 80, 80 प्लस 1 ये 20, 1,00,000 आ रही है। क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है? क्रेडिट की टोटल आ रही है 1,00,000, क्रेडिट की टोटल आ गई 1,00,000, हाँ या ना? डेबिट की टोटल है 2,05,000, क्रेडिट की टोटल है 1,00,000। डेबिट की टोटल है 2,05,000 और क्रेडिट की टोटल है 1,00,000। डेबिट की टोटल है 2,05,000 और क्रेडिट की टोटल है 1,00,000। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, डिफरेंस कहाँ है? बैलेंस कहाँ कम पड़ रहा है? किधर कम पड़ रहा है? डेबिट में कम पड़ रहा है या क्रेडिट में कम पड़ रहा है?
क्रेडिट में बैलेंस कम पड़ रहा है ना, कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, क्रेडिट में कितने का बैलेंस कम पड़ रहा है, 1,05,000 का बैलेंस कम पड़ रहा है ना, हाँ या ना। देखो डेबिट की टोटल आ गई 2,05,000, क्रेडिट की भी टोटल 2,05,000 आनी चाहिए, आ नहीं रही है, आनी चाहिए। अगर क्रेडिट की भी टोटल 2,05,000 आनी चाहिए तो इसका बैलेंसिंग फिगर बचता है 1,05,000, बैलेंसिंग फिगर बचेगा 1,05,000। ये समझा क्या, बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा 1,05,000। जहां कम है वहां रख दो, जहां कम है वहां रख दो, सिंपल फंडा सिंपल है। जहां बैलेंस कम पड़ रहा है वहां रखते जाओ, जहां बैलेंस कम पड़ रहा है वहां रखते जाओ। डिफरेंस निकालो, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिचुएशन है, दोनों साइड का डिफरेंस निकालो और जहां बैलेंस कम पड़ रहा है वहां बैलेंस रखते जाओ, जहां बैलेंस कम पड़ रहा है वहां बैलेंस रखते जाओ। ये समझा यहाँ तक, हाँ या ना। आई एम मोर कंसर्न अबाउट अमन, प्राची एंड सोहम। वंशिका आप भी बता दो, आपका भी कैमरा बंद है। समझा यहाँ तक, समझा है तो थम्स अप दे दो एक बार, समझा है तो थम्स अप दे दो एक बार। मजेश, प्राची बेटा समझा है, प्राची क्या डाउट है एक बार पूछ लो। प्राची एम आई ऑडिबल? चलो प्राची इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो अगला कंसेप्ट पढ़ाने वाला हो प्लीज ध्यान देना, ये हुई बैलेंसिंग। ये जो अभी हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा हमने, बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस द अकाउंट, हाउ टू बैलेंस द अकाउंट। अगला जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा प्लीज ध्यान देना, अगला जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा इसको ध्यान देना। मेरे को था ये जो 20,000 का बैलेंस है ये मिटा रहा हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 डंडी मारो खत्म करो। वो जो 20,000 का बैलेंस है वो लिखा कौन से साइड में, ये जो 20,000 का बैलेंस है इसको लिखा कौन से साइड में, राइट लेफ्ट नहीं बोलना, क्रेडिट साइड बोलना। तो इसको बोला जाता है क्रेडिट इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट इफेक्ट। क्या बोलेंगे, वापस बोलो मेरे साथ बोलो, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट इफेक्ट। अच्छा एक चीज़ क्रेडिट इफेक्ट और उस पर आने से पहले, हाँ एक सवाल का जवाब दे दे सर, पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखेंगे, ये सारे बैलेंसेस हमने निकाले ना, ये सारे बैलेंसेस हमने निकाले, तो पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखेंगे। तो आपकी कॉपी पे मार्जिन में लिख लो, कहीं पे आपकी कॉपी के मार्जिन पे लिख लो, जो भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट है, जो भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट है इसके सामने लिखा जाता है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे हम, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। प्राची मैं अपलोड कर दूंगा ये लेक्चर यूट्यूब पे, वहां देख लेना। जो भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट है उसके सामने क्या लिखेंगे हम, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। और जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसके सामने हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला, वापस बोलो, जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट है उसके सामने क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसके सामने क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रियल और पर्सनल के सामने लिखेंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और नॉमिनल अकाउंट के सामने लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रियल पर्सनल के सामने लिख देंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और नॉमिनल अकाउंट के सामने लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। अब चलो शुरू करते हैं। ये बताओ तो सबसे पहला कैश कौन सा अकाउंट है, सबसे पहला कैश कौन सा अकाउंट है, जवाब दे, जनता जवाब मांगती है, कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। तो इसके सामने क्या लिख देंगे हम, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्या लिख देंगे हम, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये क्रेडिट में लिख रहे हो तो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ क्या लिख देंगे, कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के सामने भी क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस कैरिड फॉर, क्योंकि वो डेबिट में लिखा जा रहा है, फिगर डेबिट में लिख रहे हैं ना, डेबिट में लिखते वक्त टू, क्रेडिट में लिखते वक्त बाय, वो ध्यान रखना। डेबिट में लिखते वक्त टू, क्रेडिट में लिखते वक्त बाय, ये जमेगा। अच्छा परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है ना, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, यस और नो। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के सामने क्या लिखेंगे, जवाब दो। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के सामने क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? क्या लिख देंगे हम? बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जमता? पक्का? श्योर? कोई डाउट? अगला कार हो गया, अमन हो गया, सेल। सेल के सामने भी क्या लिख देंगे हम? टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल के सामने भी क्या लिख देंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नॉमिनल के सामने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। रियल एंड पर्सनल के सामने बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अमन बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। कार में तो बैलेंस ही नहीं था, कुछ भी नहीं आएगा। परेश बैलेंस नहीं है। सैलरी के सामने क्या लिख देंगे? बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। राहुल के सामने लिख देंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। लॉस के सामने लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, इसके सामने भी लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और मशीनरी के सामने लिख देंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। मशीनरी के सामने लिख देंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। जमता है यहाँ तक? जमता है यहाँ तक? यस और नो? हाँ सर। बढ़ू आगे? Shall I move? Shall I move? हाँ सर। अब ये बैलेंस लिखा कौन सा साइड में? ये 20,000 का बैलेंस लिखा है क्रेडिट साइड में, इसलिए हम इसको क्रेडिट इफेक्ट बोलेंगे। ये बैलेंस लिखा है क्रेडिट साइड में, इसलिए हम इसको क्रेडिट इफेक्ट बोलेंगे। बट आपको नहीं लगता है ये जो 20,000 का बैलेंस है वो अल्टीमेटली ये 20,000 को रिप्रेजेंट करता है? ये जो 20,000 का बैलेंस है वो डेबिट के 20,000 को ही रिप्रेजेंट करता है? हाँ या ना में जवाब दो। वो जो 20 दोनों साइड इक्वल करने के लिए, वहां का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस सेम करने के लिए लिखा है यहाँ, बट वो रिप्रेजेंट तो वो डेबिट साइड वाले 20,000 को ही करता है। ये 20,000 तो रिप्रेजेंट वो डेबिट साइड वाले 20,000 को ही करता है। हाँ या ना? तो ये लिखा क्रेडिट में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिखा क्रेडिट में मगर ये है डेबिट बैलेंस। लिखा क्रेडिट में, क्या बोला बेटा? लिखा क्रेडिट में मगर ये है कौन सा बैलेंस? लिखा क्रेडिट में मगर ये है कौन सा बैलेंस? वापस बोलो। डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कौन सा? वापस बोलो, मेरे साथ बोलो, कौन सा बैलेंस है वो? डेबिट बैलेंस है। समझा? ये लिखा क्रेडिट में मगर बैलेंस कौन सा है? डेबिट, क्योंकि अल्टीमेटली रिप्रेजेंट ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है, ये जो 20,000 का बैलेंस है वो रिप्रेजेंट तो इसी को करता है ना। दोनों साइड इक्वल करने के लिए हमने यहाँ लिखा, दोनों साइड इक्वल करने के लिए हमने यहाँ लिखा। क्लियर है? ये मिटा देता हूँ, ये लिख दिया ना आपने, रियल और पर्सनल के सामने बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और वो। अच्छा, ये वाला बैलेंस लिखा क्रेडिट में है, बट अगेन बताओ तो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 5,000 का जो डिस्काउंट का बैलेंस है, इट्स एन क्रेडिट इफेक्ट, बट कौन सा बैलेंस है? इट्स एन क्रेडिट इफेक्ट, बट बैलेंस कौन सा है? डेबिट या क्रेडिट? इट्स एन क्रेडिट इफेक्ट, बट बैलेंस कौन सा है? डेबिट है ना? लिखो क्या यहाँ इसके सामने? क्या लिख देंगे हम? क्रेडिट इफेक्ट बट डेबिट बैलेंस। क्रेडिट इफेक्ट बट डेबिट बैलेंस। पक्का? श्योर? अभी मेरे को बताओ, सिर्फ मैंने क्या पूछना है अभी, ध्यान से देखना। ये जो 10,000 का ये कौन सा बैलेंस है? मैंने इफेक्ट नहीं पूछा, मैंने इफेक्ट नहीं पूछा। वो 10,000 का कौन सा बैलेंस है? जवाब दो। 10,000 का कौन सा बैलेंस है? मैंने इफेक्ट नहीं पूछा, मैंने इफेक्ट नहीं पूछा। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। पक्का? श्योर? कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। ये समझा है क्या? एक और चीज, एक और चीज, ये सेल लिखा डेबिट में, सेल लिखा डेबिट में, इसलिए डेबिट इफेक्ट है। ये डेबिट इफेक्ट है, बट बैलेंस कौन सा है? लिखा डेबिट में, इसलिए ये डेबिट इफेक्ट है, बट बैलेंस कौन सा है? जवाब दो। ये वाले साइड को रिप्रेजेंट करता है ना, वो ये वाले साइड की टोटल वहां लिखी है, तो ये है क्रेडिट बैलेंस। है कौन सा बैलेंस? ये क्रेडिट। ये समझा क्या? वो जो ऊपर में अमन अकाउंट का जो 80,000 है वो कौन सा बैलेंस है? बैलेंस पूछ रहा हूँ। अमन अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? डेबिट या क्रेडिट? चार्ट में लिखो फटाफट, चार्ट में लिखो, चार्ट में लिखो। चालो चार्ट शुरू करो। अमन अकाउंट में जो लिखा है वो कौन सा बैलेंस है? फटाफट चार्ट में लिखो। आप लोग क्या माइक में जवाब एक जन दूसरा देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा के ही चक्कर में रहते हो। कौन सा बैलेंस है? वो क्रेडिट है। कौन सा बैलेंस है? वो क्रेडिट है। पक्का? श्योर? एक बार अब मैं सारे बैलेंसेस पूछ रहा हूँ, आपने लाइन से बताना वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। मेरे को इफेक्ट से मतलब नहीं है, मेरे को बैलेंस से मतलब है। ये कैश 1,05,000 का जो कैश है, कौन सा बैलेंस है? लिखो फटाफट चार्ट में। 1,05,000 का कौन सा बैलेंस है? कमान हरी अप फास्ट। 1,05,000 का कौन सा बैलेंस है? लिखा क्रेडिट में मगर बैलेंस कौन सा है?
बहुत बढ़िया सोहम, बहुत बढ़िया अमन, बहुत बढ़िया अंकिता। यस, ये डेबिट बैलेंस है। ये कैपिटल 1 लाख रुपए का। डी आर सी आर लिखो, इतना पूरा मत लिखो। डी और सी भी लिख दिया तो समझ में आता है। ये 1 लाख का कौन सा बैलेंस है? 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। ये 1 लाख का, ये 1 लाख परचेजेस में 1 लाख कौन सा बैलेंस है? 1 लाख परचेजेस में जो लिखा हुआ है बेटा, 1 लाख जो परचेजेस में लिखा है, लिखा क्रेडिट में है, लिखा क्रेडिट में है, मगर बैलेंस, लिखा क्रेडिट में है मगर बैलेंस डेबिट है। तो मैं ऐसा रूल बोलूँ तो चलेगा क्या? अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। लिखा डेबिट में है बट क्रेडिट बैलेंस है। अकाउंट क्लोज लिखना है तो कहीं लिख के रख लो, अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। एक्चुअली एक रूल है, एक रूल है, मैं बोल रहा हूँ लिखो कॉपी में, एक रूल बोल रहा हूँ कॉपी में लिखो। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्या रूल है? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, लिखो फटाफट लिखो, रूल क्या है? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, लिखिए फटाफट। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। रूल क्या लिखा आपने? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। रूल लिख लिया? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। यस और नो? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। जमेगा? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। ओपन होते वक्त सेम साइड में, क्लोज होते वक्त अपोजिट साइड में। तो यस, ये वाला अकाउंट का बताओ। परेश में तो बैलेंस नहीं है। सैलरी का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? सैलरी का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? सैलरी में कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। राहुल में कौन सा बैलेंस है? ए बाबा, सैलरी का ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? सोहम, सैलरी का ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? सोहम। हाँ, राहुल का कौन सा बैलेंस है? ये राहुल का कौन सा बैलेंस है? राहुल में कौन सा बैलेंस है? राहुल में डेबिट बैलेंस है। ये लॉस, डिस्काउंट, मशीनरी सभी में डेबिट बैलेंस है। लॉस, मशीनरी, डिस्काउंट सभी में डेबिट बैलेंस है। शुरू करें? शुरू करें। अब क्या करना है, एक ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको। एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, एंड ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट लीस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर बनने के बाद अगला स्टेप जो रहता है, लेजर बनने के बाद जो अगला स्टेप रहता है, लेजर बनने के बाद जो अगला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? लेजर बनने के बाद जो अगला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस। लेजर बनने के बाद जो अगला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस? इट इज अ लीस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। जितने भी लेजर अकाउंट है उसको एक पेज पे लिख लो। जितने भी लेजर अकाउंट है उसको एक पेज पे लिख लो। वो पेज को हम क्या बोलेंगे? जितने भी लेजर अकाउंट है उसको एक पेज पे लिख लो, और वो पेज को हम क्या बोलेंगे? जवाब दो। ट्रायल बैलेंस। वो पेज को हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज द लीस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? इट्स अ लीस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। जितने भी लेजर अकाउंट है उसको एक पेज पे लिख दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस। कुछ नहीं। ट्रायल बैलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है? जवाब दे। हमारे लिए हमेशा और हमेशा इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा? अमाउंट। यहाँ अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। डेबिट बैलेंसेस डेबिट में लिखे जाएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट में लिखे जाएंगे। क्या बोला मैंने? मेरे साथ बोलो। डेबिट बैलेंसेस डेबिट में लिखे जाएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट में लिखे जाएंगे। ठीक है, समझा क्या? डेबिट बैलेंसेस डेबिट में लिखे जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिखे जाएंगे। कैश में 1,05,000 का बैलेंस है। कैश अकाउंट में 1,05,000 का बैलेंस है। जवाब दो, वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? कैश में जो 1,05,000 का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस चला जाएगा डेबिट में 1,05,000। कैश में जो 1,05,000 का डेबिट बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस चला गया आपके कैश में। एक पेज पे लिख रहे हैं हम ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इतनी सारी लेजर बुक के बार बार पन्ने पलटा के निकालना दिक्कत होंगी, तो एक पेज पे लिख ले। एक पेज पे सारे पॉइंट लिख ले, है ना? स्टडी मटेरियल बहुत बड़ा है, अल्टीमेटली नोट्स बनाते हैं ना ताकि एक पेज में रिवीजन हो जाए उस चैप्टर का, वैसे ही है। एक पेज पे लिख ले। कैपिटल अकाउंट का जो 1,00,000 का बैलेंस है, ये जो कैपिटल अकाउंट का 1,00,000 का बैलेंस है, मेरे को बताओ ये कैपिटल अकाउंट का 1,00,000 का बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है?
कैपिटल अकाउंट का 1 लाख का बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, जवाब दो। कैपिटल अकाउंट का 1 लाख का बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में। अगला है परचेजेस, परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, वो 1 लाख का लाल कलर से लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट का 1 लाख का बैलेंस कौन सा बैलेंस, लिखा क्रेडिट में मगर बैलेंस कौन सा है, डेबिट, तो डेबिट में लाकर लिख देंगे परचेजेस। डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में। अगला है कार, कार अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है, अगला है कार अकाउंट, कार अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है, जवाब दे नहीं है, कार अकाउंट में बैलेंस नहीं है। अगला है अमन अकाउंट डेबिट हो गया 80,000 से, अमन अकाउंट डेबिट हुआ 80,000 से, डेबिट में 80,000, कौन सा बैलेंस है, लिखा डेबिट में मगर बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट है, तो अमन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिख देंगे, अमन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंसेस डेबिट में लिखे जा रहे हैं, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट में लिखे जा रहे हैं। सेल अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, सेल अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, जवाब दो। सेल अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, जवाब दो। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख देंगे। सेल अकाउंट 1,10,000, 1,10,000। परेश में कोई बैलेंस नहीं है। सैलरी को कौन सा बैलेंस है, सैलरी को कौन सा बैलेंस है, बोलो, डेबिट बैलेंस। राहुल को कौन सा बैलेंस है, डेबिट, डेबिट बैलेंस डेबिट में। लॉस को डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट को भी डेबिट बैलेंस और मशीनरी को भी डेबिट बैलेंस, सारे डेबिट बैलेंस डेबिट में लिख दो। टैली कर लो, दोनों साइड की टोटल मार के देख लो, जरा मारो तो जरा दोनों साइड की टोटल कितनी आ रही है, आएंगी 2,90,000 आएंगी, दोनों साइड की टोटल सेम आती है, करके देख लो, दोनों साइड की टोटल सेम आती है। यहाँ की टोटल आ रही है 1,00,000 प्लस 80 प्लस 1,10,000 290, वहाँ की भी टोटल मार लो 290 आती है। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है क्या, दोनों साइड की टोटल सेम क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, बता सकता है क्या कोई, वाई डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, वाई डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, वाई डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, नहीं, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की वजह से। आपको याद होगा तो बचपन में हमने हमेशा एक चीज़ याद रखी थी कि जितना डेबिट हो, जितना बैलेंस डेबिट हो उतना बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, जितना बैलेंस डेबिट हो उतना बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए। हमने बचपन से इस चीज़ पे ध्यान रखा है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल यही बोलता है ना, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तब आपने बचपन से डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल रखा, जब आपने बचपन से डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल रखा तो एंड रिजल्ट भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट ही आएगा ना, एंड रिजल्ट भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट ही आएगा, यस और नो, हाँ या ना। this is how you prepare, this is how you prepare ledger account, this is how you prepare ledger account। लो छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और, अगला वाला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2 आप सबके लिए होमवर्क है, प्रॉब्लम नंबर 2 आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट, ले लो सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो ट्रायल बैलेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉब्लम नंबर 2 आप सबके लिए होमवर्क है, प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने क्या बोला, आप सबके लिए होमवर्क है, करके लाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही सब करना है, एक बार इसको ट्राई करिए। क्या है प्रॉब्लम नंबर 2 मैं जानबूझ के होमवर्क देता हूँ कि एक बार ट्राई करें आप लोग, एक बार ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, कोशिश करें बनाने की, नहीं बना तो मैं हुई, नहीं बना तो मैं हुई। ये देखो प्रॉब्लम नंबर 2, इन द बुक ऑफ दीपक एंड कंपनी अगेन 10 ट्रांजैक्शंस दिए हुए, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जर्नल तो आती है, हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेजर और ट्रायल बैलेंस आपने बनाना है, लेजर और ट्रायल बैलेंस आपने बनाना है, करके लाएंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बच्चा, बाय।